नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग। हमारा जो कल का टॉपिक एक रह गया था, उसमें एक छोटे छोटे पॉइंट्स और रह गए थे। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के बायोलॉजी की जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए जो बायोलॉजी की क्लासेस चल रही हैं, बायोलॉजी की जो क्लास चल रही थी उसमें हमारी इकोलॉजी चल रही थी, और इकोलॉजी में हमारा कुछ पोर्शन बाकी रह गया था, उसको आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। फिर हमारी क्या होगी, इकोलॉजी जो होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। तो पारिस्थितिकी अनुक्रमण हमारा रह गया था टॉपिक, इकोलॉजिकल सक्सीशन। पारिस्थितिकी अनुक्रमण क्या होते हैं, देखो इसमें कुछ वर्ड्स हैं वो जो कि आते हैं। एक तो होती है पायोनियर कम्युनिटी। पायोनियर कम्युनिटी का तात्पर्य क्या होता है, जो पायोनियर कम्युनिटी होती है वो क्या है, समुदाय जो बंजर भूमि में सर्वप्रथम उत्पन्न होता है। पायोनियर जो कमिटी होती है वो ऐसा समुदाय होता है जो कि बंजर भूमि में सर्वप्रथम उत्पन्न होता है। ठीक है। क्लाइमेक्स या चरम समुदाय क्या कहते हैं, समुदाय की संरचना में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। समुदाय की जो संरचना होती है उसमें क्या है, निरंतर परिवर्तन होते हैं जो कि क्रमबद्ध और भौतिक पर्यावरण के परिवर्तन के समानांतर होते हैं। देखो समुदाय की जो संरचना होती है, समुदाय की संरचना में निरंतर क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। जब भी समुदाय की संरचना होती है तो उसमें निरंतर परिवर्तन होते हैं। निरंतर परिवर्तन से तात्पर्य है कि पहले वहाँ पे बंजर भूमि थी, उसके बाद वो चीज़ें निरंतर उसमें क्या है, क्लाइमेट वाइज या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स से या कैसे भी करके उस वहाँ पे क्या है, निरंतर चेंजेस होते रहते हैं। जैसे लाइकेन आएंगे, मॉसेस आएंगे, उसके बाद फिर ट्री हो गए, फिर हब आएंगे, फिर श्रब झाड़ियाँ वगैरह होंगी, फिर बाद में ये चीज़ें होंगी, फिर वो ट्री में कन्वर्ट होगा। तो और फिर वो समुदाय की संरचना क्या होगी, निरंतर परिवर्तन होते हैं जो कि क्रमबद्ध और भौतिक होते हैं। जो कि कैसे होते हैं, क्रमबद्ध होंगे। ठीक है। ऐसे नहीं होगा कि पहले पेड़ हो गया उसके बाद हवा आए, नहीं, पहले हब आएंगे, फिर शब आएंगे, फिर क्रमबद्ध तरीके से भौतिक पर्यावरण के परिवर्तन के समानांतर होते हैं। अतः ये परिवर्तन एक समुदाय को गठित करता है, और ये जो परिवर्तन होते हैं, क्रमबद्ध जो परिवर्तन होते हैं, और जिससे क्या है, जो लास्ट में एक समुदाय गठित होता है, ट्री वगैरह होते हैं, फिर वहाँ पे जंगल बन जाता है, तो उस वो जो समुदाय बनता है उसको बोलते हैं टॉप मोस्ट समुदाय, या फिर चरम समुदाय, या क्लाइमेक्स का समुदाय। ठीक है। अनुक्रमण के प्रकार देखते हैं तो अनुक्रमण, एक तो प्राथमिक अनुक्रमण, एक द्वितीयक अनुक्रमण। प्राथमिक अनुक्रमण स्थान से शुरू, यह उस स्थान से शुरू होता है जहाँ कोई सजीव नहीं होते हैं। वहाँ ये उस स्थान से शुरू होता है प्राथमिक अनुक्रमण जहाँ पे पहले कोई सजीव नहीं होते थे, नहीं रहते हैं। जैसे नग्न पत्थर, ठंडा लावा। ठीक है। इस तरह के ठंडा लावा है तो वहाँ पे कोई जीव वगैरह, सजीव वगैरह है वो नहीं निवास करते। नए जैवीय समुदाय की स्थापना सामान्यतः धीमी होती है। कैसी होती है, धीमी होती है। तो वैसे तो अनुक्रमण धीमी प्रक्रिया होती है, लेकिन प्राथमिक अनुक्रमण सामान्यतः बहुत ही ज़्यादा धीमी प्रक्रिया होती है, क्योंकि ये बिल्कुल जहाँ पे कुछ सजीव वगैरह नहीं होते, ये वहाँ पे होता है प्राथमिक अनुक्रमण। उसके बाद है द्वितीयक अनुक्रमण। द्वितीय अनुक्रमण जो होता है, ये क्या होता है, ऐसे क्षेत्र में प्रारंभ होता है जहाँ से प्राकृतिक जीवीय समुदाय निरस्त हो गए हों। जहाँ से क्या होता है, प्राकृतिक जो जीवीय समुदाय हैं वो निरस्त हो गए, यानी कि प्राकृतिक जीवीय समुदाय था वहाँ पे, लेकिन वो कुछ प्राकृतिक आपदा या कुछ भी चीज़ों से वो वहाँ पे निरस्त हो गया, और फिर से वहाँ पे अनुक्रमण की क्रिया के द्वारा प्राथमिक अनुक्रमण की अपेक्षा तेजी होती है। देखो ये क्या होता है, ये जो प्राथमिक अनुक्रमण है उससे इसकी प्रक्रिया क्या है, तेज़ होती है। उसके बाद फिर यहाँ पे द्वितीयक अनुक्रमण होता है। जलारंभी या अनुक्रमण या हाइड्रोशेयर के, जलारंभी अनुक्रमण या हाइड्रोशेयर क्या होता है, जलारंभी अनुक्रमण नमी युक्त क्षेत्रों में प्रारंभ होता है, जो जहाँ पे क्या होती है, नमी होती है। नमी युक्त क्षेत्रों में ये पाया जाता है, जो कि और विभिन्न श्रृंखला युक्त बिंदुओं से होते हुए जलीय परिस्थितियों से समुद्रविद परिस्थितियों में बदलता है। फिर ये विभिन्न श्रृंखलाओं से होते हुए क्या करता है, जलीय परिस्थिति, विभिन्न श्रृंखलाओं से होते हुए जलीय जो परिस्थितियाँ होती है उससे समुद्रविद परिस्थितियों में ये क्या है, बदल जाता है। ठीक है। इसको बोलते हैं जलारंभी अनुक्रमण। शुष्कतारंभी अनुक्रमण क्या होता है, जीरो शेयर जिसको बोलते हैं, प्राथमिक अनुक्रमण करते हैं। ठीक है। पहले तो उसके बाद फिर लाइकेन मॉसेस होती हैं,
शुष्कतारंभी अनुक्रमण या ज़ीरो शेयर, सबसे पहले वहाँ पे क्या होता है, प्राथमिक अनुक्रमण होता है, फिर वहाँ पे थोड़े से सजीव आते हैं, उसके बाद फिर लाइकेन मॉसेस के बाद ब्रायोफाइट्स में हर्ब स्रव और ये सब चीज़ें आती हैं, उसके बाद फिर टेरिडोफाइट्स, फिर जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स और वृक्ष वगैरह वहाँ पे बन जाते हैं। पारिस्थितिकी सेवाएं, देखो पारिस्थितिकी जो सेवाएं होती हैं वो क्या होती हैं, पारितंत्र के उत्पादों को पारितंत्र सेवाएं के नाम से जाने जाते हैं। पारितंत्र जो है सिस्टम जो होता है, इकोसिस्टम के जो उत्पाद होते हैं, इकोसिस्टम के जो उत्पाद हैं उनको क्या बोलते हैं, पारितंत्र की सेवाएं। जैसे कि हमें लकड़ी प्राप्त हो रही है या औषधि प्राप्त हो रही है या कुछ जो भी चीज़ हमें इकोसिस्टम से प्राप्त हो रही है वो क्या है, पारितंत्र की सेवाएं हैं। तो पारितंत्र बहुत सेवा करता है ना अपनी, ठीक है। ग्वानो के बारे में बात कर लेते हैं। तो ग्वानो क्या चीज़ है, फॉस्फोरस की अधिकता वाली जो एक्सक्रीशन होती है, विष्टा जो होती है, देखो फॉस्फोरस की अधिकता वाली जो एक्सक्रीशन होता है ये कौन करता है, समुद्री जीव या चिड़िया के द्वारा ये जमा हो जाता है। समुद्री जो जीव होते हैं, जीव जंतु जो होते हैं उनके द्वारा, समुद्री चिड़िया के द्वारा क्या होता है, फॉस्फोरस की अधिकता वाली जो एक्सक्रीशन होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्वानो बोलते हैं। तो ये हमारा एक टॉपिक सा रह गया था थोड़ा सा हल्का सा, तो आज हमने ये इसको कंप्लीट कर दिया है। अब हमारी इकोलॉजी जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, नेक्स्ट यूनिट के साथ बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।